नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज़। आज हमारी टीम सुल्तानपुर ज़िले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे बीच में अभी प्रचार करते करते अचानक बगिया चौराहे पे कांग्रेस के प्रबल प्रत्याशी व पुराने क्रांतिकारी नेता युवा साथी अभिषेक सिंह राणा मौजूद हैं। इनसे आइए इनके बारे में जानते हैं, जनता को दिखाते हैं, बाकी क्या समीकरण है राजनीतिक उसकी भी जानकारी करते हैं। अभिषेक जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। जी, बड़ा धन्यवाद। आप के हर कोई तो आपको जानता है, नाम के आपको मोहताज नहीं है, हर आदमी के बीच में आपकी पैठ है, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, क्या स्थिति। जी, मैं KNI संस्थान का छात्र रहा 97 में, तब से मैं BA कर रहा था। उसके बाद से ही मैं छात्र राजनीति में आ गया। सन 2000 से मैं कांग्रेस पार्टी की सक्रिय राजनीति में आ गया था और 2000 से 2009 तक मैं कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का जिलाध्यक्ष रहा। 2009 के बाद मैं युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा। फिर 2019 के बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र की जनता के सामने हूँ। जैसा कि ये हर कोई जानता है कि आप क्रांतिकारी हैं और चाहे जो सरकार रहती है बढ़ चढ़ कर उस पर विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ मुद्दों की भरमार है। यहाँ की सड़कें आप देख रहे होंगे, इस 189 सदर विधानसभा जयसिंहपुर की सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। एक 6 लेन के चक्कर में लगभग 50 सड़क यहाँ की एकदम पूरी टूट चुकी है। चाहे बगिया चौराहे से बिरसिंहपुर की रोड हो, चाहे मतियरपुर से दोस्तपुर की रोड हो, चाहे सिमरी से बिरमलपुर की रोड हो, चाहे पीढ़ी से बिझूरी की सड़क हो, तमाम सड़कें एकदम जर्जर स्थिति में हैं। सड़क हमारा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे यहाँ ऐसे है। CHC पे आज भी हमारे यहाँ मधुगरपुर CHC है या जयसिंहपुर CHC है। एक्सरे मशीन अभी तक नहीं है। अभी चले जाए मरीज स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, बेटाडीन तक नहीं है इनके पास। ये सभी मुद्दे लेकर और स्वास्थ्य के, रोजगार के, इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में। अभी 2-4 दिन पहले आपके साथ एक्सीडेंट हुआ और चर्चा है कि ये साजिश रही, तो इस पर क्या कुछ ऐसा क्या था मामला? अब कई हमारे शुभचिंतकों ने भी कहा कि जिस तरह की घटना हुई उससे साजिश ही लग रही है। अभी परसों जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महोदय का भी फ़ोन आया था कि अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि साजिश है, किसी का हाथ है? तो मैंने कहा कि आप एडिशनल साहब जांच करवा लीजिए, आपके पास पुलिस है, LIU है, इंटेलिजेंस है, जांच करा के देख लीजिए। मैं तो कभी इतना नीचे तक नहीं सोच सकता। हो सकता है किसी ने सोचा हो, लेकिन जिसने भी यह सोचा है मैं उसको यह बता देना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी भले टूट सकती है, मेरा शरीर पे भले नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन मेरा हौसला कतई कम नहीं हो सकता, मेरा जज्बा नहीं कम हुआ है। जितने जोश, जितने खरोश से मैं विगत 22 वर्षों से जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, अपने नौजवान साथियों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके दुगने जोश से मैं चुनाव मैदान में जुटा हूं और मैं पूरी ताकत से, पूरी अपनी टीम से, छोटे भाइयों, सभी युवाओं के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ और चुनाव में जीत के रहूँगा। आपकी पार्टी में बहुत विंग हैं, NSUI है, छात्र संगठन है, या देखा जाए सेवा दल है, युवा कांग्रेस है, ऐसे लोग हैं। ये सारे लोग आपके साथ पूरा प्रचार में जुटे हैं या क्या? जी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हमारे सभी फ्रंटल संगठन, सभी प्रकोष्ठ, सभी कांग्रेस जन, सब लोग हमारे साथ हैं। जयसिंहपुर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि विधायक बने हैं तो कांग्रेस से ही बने हैं, बहुत पहले से देखा जाए। लेकिन इधर 3 दशक से कांग्रेस काफ़ी कोसों दूर है सत्ता से, तो इसको फिर से लाने के लिए कोई रणनीति या मुख्य एजेंडा? देखिए, अभी तक हमारा संगठन ही नहीं था। अभी तक ब्लॉक के अलावा उसके नीचे हमारा संगठन ही नहीं था। तो अब हमारा न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, बूथ तक संगठन खड़ा हो गया है कांग्रेस का। वहाँ कांग्रेस का झंडा लगा है, कांग्रेस के बूथ पे कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। हमारी माननीय नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं जनता के लिए, जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रतिज्ञा कांग्रेस ने ली थी, वही प्रतिज्ञा उत्तर प्रदेश में ली है। छत्तीसगढ़ में 36 में से 26 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस ने 3 साल में पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिज्ञा और संगठन को लेकर और हम अपने संघर्ष के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं और निश्चित ही सफलता हमको मिलेगी। ये जो एजेंडा प्रियंका जी ने जारी किया है, चुनावी घोषणा की है, कहीं ये तो केवल नहीं है कि चुनाव को लेकर वोटों को रिझाने के लिए एजेंडा है? नहीं, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे नेता राहुल गांधी जी शपथ ग्रहण समारोह में भूपेश बघेल जी के पहुंचे थे। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था कि किसानों का कर्जा माफ हो, बिजली का बिल आधा माफ हो और धान गेहूं का 2500 रुपये क्विंटल रेट हो। 10 दिन क्या 5 दिन के अंदर ही माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसको पूरा किया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस 2004 से 2009 के बीच 75,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ की थी। कांग्रेस हमेशा से किसानों के लिए, आम जनता के लिए काम की है और कांग्रेस करेगी।
पूर्व जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, अभी चुनाव के चलते आपको हटना पड़ा है, तो इन पांचों विधानसभा में आपकी पार्टी क्या स्थिति है? पांचों विधानसभा में हम मजबूती से लड़ रहे हैं, चाहे सदर हो, कादीपुर हो और इसौली हो, लमुआ हो, सुल्तानपुर, सभी जगह हम लोग पूरे जाति समीकरण से और मजबूती से संगठन देके हम चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस निश्चित ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, चुनाव जीतेगी। हमारे चैनल के एक सर्वे में ये आया था कि अभी हर जगह, हर विधानसभा में आपके प्रत्याशी योग्य हैं कांग्रेस पार्टी के, जो मैदान में उतरे हैं, लेकिन हर जनता इतनी जागरूक है, वोटर इतना जागरूक हैं, वो कहते हैं अभी वोट देने का मतलब है बेकार करना है, क्योंकि सत्ता से कोसों दूर रहेंगे। ऐसा नहीं है, जनता भी देख रही है कि किसने संघर्ष किया है, कौन लड़ाई लड़ता है। पिछली बार जनता पता नहीं किस आंधी हवा में यहाँ एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता ने चुन दिया था जिसका जनता के हित से कोई सरोकार नहीं रहा, कभी किसी के सुख दुख में नहीं पहुँचे। इस विधानसभा के 10 गांव का नाम भी उनको नहीं याद रहता था और कभी यहाँ की सड़क, किसान की समस्या, धान खरीद, कभी किसी समस्या पे उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता देख रही है कौन 20 साल से लड़ रहा है, कौन उनके लिए सड़क पे बैठता है, कौन उनके लिए मुकदमे लिखवाता है, कौन उनके लिए लाठी खाता है, जेल जाता है। जनता इसी तरह के जनप्रतिनिधि चुनेगी, हमको पूरा विश्वास है। सदर में देखा जाए, इस जयसिंहपुर में जहाँ से आप लड़ रहे हैं, इसमें ये यहाँ का ये मिथक है कि यदि कोई जीतता है तो उसी की सरकार बनती है, तो क्या माना जाए कि आप कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सत्ता में आएगी? जी, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और कांग्रेस सत्ता में रहेगी। सरकार चाहे जिसकी बने, कांग्रेस उसमें रहेगी। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो सदर में जो मतदाताओं का आंकड़ा देखा जाए, जातिगत आंकड़ा, तो 80 ज़्यादा हैं, इसके बाद बाकी लोगों की बारी आती है। तो सबको रिझाने या किस तरह से अपने एक आध दो मुद्दे बता दीजिए, किस आधार पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, एससी बंधु जो हमारे अब तक बहुजन समाज पार्टी में थे, उनको भी ठगा गया था। आज जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, 10 साल उनका कार्यकाल लोगों ने देख चुके हैं। 10 साल वो अपने संगठन के कैडर के लोगों के साथ उनके लोग बदतमीजी करते थे, उनको बैठने नहीं देते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे। तो एससी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म का समर्थन हमारे साथ जुड़ रहा है। सभी को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। आपने देखा कि किस तरह से आप बेबाकी से हमारे सवालों का आपने जवाब दिया। फिर अगले पड़ाव पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।